यह छोटा मेमना चलना नहीं चाहता था, इसलिए वह अपनी माँ के सिर पर कूद गया। माँ ने उसकी बुरी आदत सहन नहीं की और उसे झटके में गिरा दिया। मेमना नाराज होकर पत्थर से माँ पर हमला कर दिया। माँ ने सिर हिलाया और शरारत न करने को कहा, लेकिन मेमना बैठ गया और चलने से मना कर दिया। कोई उपाय न देखकर माँ ने उसे खींचते हुए आगे बढ़ना शुरू किया। तभी मेमने ने एक पत्थर देखा और उस पर कूदकर तुरंत अपने पैरों से रोक लिया, लेकिन थोड़ी ही देर में रस्सी टूट गई और मेमना पहाड़ी से नीचे गिर गया। सौभाग्य से एक पत्थर ने उसे थाम लिया। माँ ने जोर से चिल्लाया और उसे जल्दी ऊपर आने को कहा, लेकिन मेमने ने सिर घुमा लिया। फिर उसने जोर से पत्थर को तोड़ दिया। इस तरह मेमना पत्थर पर खिसकते हुए घाटी की ओर बढ़ा। सामने एक गहरी खाई थी, लेकिन तेज गति के कारण मेमना सीधे उछलकर बाहर चला गया। अचानक एक बकरी खिड़की तोड़कर अंदर आई और चीनी मिट्टी का बर्तन चकनाचूर कर दिया। विशालकाय तुरंत गुस्से में आ गया। उसने मेमने की गर्दन पकड़ ली और उसे भाप में पकाने की तैयारी करने लगा। फिर विशालकाय ने मसाले और सब्जियों की तैयारी शुरू कर दी। उसने मेमने को लोहे के बर्तन में डाल दिया और सीधे ओवन में रख दिया। दूसरी ओर माँ बकरी पहाड़ी से नीचे उतरने का रास्ता खोज रही थी। अचानक वह भी पहाड़ी से गिर गई। इस समय मेमना गाजर मुंह में दबाकर ढक्कन खोल रहा था। वह एक शरारती बच्चा था। फिर विशालकाय की नजर से बचते हुए वह जल्दी से चिमनी में चढ़ गया, लेकिन पुरानी चिमनी बहुत कमजोर थी और ओवरलोड के कारण गिर गई। अंत में विशालकाय ने फिर मेमने को पकड़ लिया। इस बार विशालकाय ने उसे सीधे काटने के लिए काटने के बोर्ड पर रख दिया, लेकिन तभी छत की बीम अचानक टूट गई। विशालकाय ने तुरंत मेज पर रखे कीमती चाय के बर्तनों की ओर देखा। उसने उन्हें तिजोरी में रख दिया। मेमने ने विशालकाय की कमजोरी पहचान कर तुरंत शेल्फ पर कूदकर चीनी मिट्टी के बर्तन को लात मार दी। विशालकाय घबरा गया और अपने संग्रह को एक एक करके टूटते हुए देखता रहा। विशालकाय लगभग पागल हो गया। उसने कसम खाई कि वह सीढ़ी चढ़कर मेमने को पकड़ लेगा। मेमने ने भागते हुए अटारी के सामान को काट दिया, जिससे जमीन पर एक बड़ा छेद हो गया। इस समय मेमना तिजोरी पर कूद गया और विशालकाय को धमकाया कि वह कोई हरकत न करे। अपने प्रिय चीनी मिट्टी के बर्तन को देखते ही विशालकाय डर के मारे घुटनों के बल गिरकर माफी मांगने लगा, लेकिन मेमने ने लात मारी और चीनी मिट्टी का बर्तन टूट गया। विशालकाय तुरंत निराश हो गया, क्योंकि ये चीनी मिट्टी के बर्तन हमेशा साथ थे। सब खत्म हो गया था। मेमने ने महसूस किया कि उसने बहुत ज्यादा कर दिया है, इसलिए उसने टूटे चाय के बर्तन को धकेलकर विशालकाय को सांत्वना दी। मेमने की ईमानदारी को महसूस करते हुए विशालकाय का दिल भी तुरंत नरम हो गया। फिर मेमना विशालकाय के कंधे पर चढ़कर चाय पीने लगा और सुलह कर ली। अचानक माँ बकरी दरवाजा खोलकर आई। मेमने ने माँ को देखा और तुरंत कूदकर उसके पास दौड़ गया और सट गया। यह देखकर विशालकाय ईर्ष्या करने लगा। वह भी चाहता था कि कोई उसकी इतनी परवाह करे। इस समय बाहर खड़ा मेमना जोर से चिल्लाया और विशालकाय को खेलने के लिए बुलाया। मेमना फिर विशालकाय के कंधे पर चढ़ गया। अचानक पीछे से एक जोरदार आवाज आई। विशालकाय का घर गिर गया। सौभाग्य से मेमने की समय पर चेतावनी ने विशालकाय को बचा लिया, नहीं तो वह मलबे में दब गया होता। अंत में माँ बकरी के इशारे पर वे एक नई यात्रा पर निकल पड़े।